इस वीडियो में फिल इन द ब्लैंक्स जो हर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, माई एम्प्लॉयर्स डैश माई सैलरी लास्ट ईयर। ये जो हमारे एम्प्लॉयर है उनका सैलरी लास्ट ईयर क्या हुआ। तो कहने की इसमें चार ऑप्शन में देख रहा है, बढ़ने के सेंस में ले रहा। एक हो गया। सेकंड याद रखिए, लास्ट ईयर जो यूज़ होता है वो पास्ट सिंपल में होता है। अब पास्ट सिंपल का जो फार्मूला होता है सब्जेक्ट होता है, वी2 होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यानी कहीं ना कहीं इसमें से आपको वी2 लेना है। तो वी2 के अनुसार इसमें देखते हैं जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी मतलब हमारा सही होगा। इसलिए डी में हम क्लिक कर सकते हैं। चलिए डी में पहले क्लिक करता हूँ। तो पहला जो हमारा डी का जो है आंसर हो गया। रिमेनिंग जो ऑप्शन है इसमें से हम लोग चर्चा करता हूँ। ओके, तो देखता हूँ इसका जो है नेक्स्ट यहाँ पर जो दिखा रहा रेज है V1 RAIAC, इसका V2 होता है रेज्ड RAIACD, V3 वो भी होता है रेज्ड RAIACD। सेकंड इसमें आता है V1 में देखिएगा राइस RIAC, राइस क्या है V1 है। इसका V2 रोज होता है ROAC रोज होता है, और V3 राइसेन होता है। इसलिए हमने कहा था पास सिंपल, था पास सिंपल के अनुसार जो V2 होना चाहिए, V2 मतलब डी नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई एम टायर्ड डैश रिमाइंडिंग यू टू क्लीन योर रूम, यानी थक गया हूँ, याद दिलाया कि रूम साफ करना है। यहाँ पर देखिएगा टाइड जो है, टाइड के साथ आपका जो प्रीपोजिशन होता है वो ऑफ का यूज़ होता है। अगर टाइड ऑफ डूइंग समथिंग अगर रहेगा कुछ, तो उसके लिए हमेशा क्या होता है ना, प्रीपोजिशन जो है ऑफ का यूज़ होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑफ ऑलरेडी किस में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम लोग सी में क्लिक कर सकते हैं। ये रहा हमारा सी नंबर, सी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वामी दयानंद डैश द आर्य समाज, यानी दयानंद ने आर्य समाज को क्या किया, इन्वेंटेड किया, डेवलप किया, फाउंडेड किया, डिस्कवर किया। तो आर्य समाज का फाउंडेशन जो दयानंद ने किया था, तो मतलब स्थापना किया। स्थापना का सेंस में जो ऑप्शन नंबर सी होता है, तो सी में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने सी में जो है क्लिक कर दिया है। सी में हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए सी नंबर में हमने क्लिक कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के और इसमें देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका जो देखा आ रहा है इन्वेंटेड है। इन्वेंटेड का मतलब होता है आविष्कार करना, डेवलप मतलब विकास करना, और डिस्कवर मतलब खोजना, और स्थापना करना का फाउंडेड होता है। इसलिए रिमेनिंग ऑप्शन के हमने डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द प्रिस्ट सेरमन हैड अ क्लेमिंग डैश ऑन एवरीबडी। प्रिस्ट जो है उसका जो है दावा जो है सभी के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए उसका क्या अफेक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है, इस चीज़ से आपका रिलेटेड है। तो जो पादरी होते हैं उसका नसीहत, उसका जो है स्पीच जो है लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है उस बताता है। प्रभाव का सेंस में इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, तो मतलब ए में जो है आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने ए में क्लिक कर दिया, तो ए हमारा सही हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, और तो बाकी रिमेनिंग ऑप्शन तो इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट डैश टू ए हेल्दी लाइफ स्टाइल, यानी बहुत ऐसी चीज़ें हैं अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं। इसमें देखिए भी आपके पास जो है चार ऑप्शन दिया है। इन चारों ऑप्शन में से देखा रहा क्या है वो कंट्रीब्यूट, यानी कंट्रीब्यूट यहाँ पर आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो बातें हो रही है क्या चीज़ जनरल सेंस में हो रही है, और ये जो है प्रेजेंट टेंस में होता है। और प्रेजेंट सेंस के लिए आपका जो है कंट्रीब्यूट होता है, एक हो गया। सेकंड दूसरी बात यहाँ पर क्या चीज़ है, वर्ब के साथ हमने बोला था कि एसीएस लगने से सिंगुलर होता है, और एसीएस नहीं रहता है तो वो प्लूरल होता है। तो यहाँ पर आर दिया हुआ है, मतलब प्लूरल का सेंस में बात हो रही है, इसलिए कंट्रीब्यूट्स नहीं होगा, डी नहीं होगा बल्कि बी होगा। बी होने का रीज़न ये है कि बी में क्या है आपका प्लूरल वर्ब है, और डी में क्या है सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो है प्लूरल चाहिए, तो प्लूरल आपका बी नंबर में आपका सही है, बी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, दुबई इज़ लाइक एन ओएसिस डैश द मिडिल ऑफ अ डिजर्ट। दुबई क्या है, एक तरह का ओएसिस जो मरुस्थल में डिजर्ट में पाया जाता है, उसी तरीके से है। तो अब यहाँ पे देखिए आपका क्या ना, ओएसिस के बाद जो प्रीपोजिशन क्या लगेगा, ये आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर देखिएगा ओएसिस जो है अपने साथ प्रिपरेशन क्या लेगा, इन का यूज़ होगा, ठीक है। तो इन द मिडिल ऑफ ए डिजर्ट, यानी बी नंबर हमारा जो है सही होगा। तो बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए बी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन स्पाइट ऑफ मेनी डैश वी मैनेज टू गो अहेड विथ आवर ट्री प्लांटेशन ड्राइव, यानी इन तमाम चीज़ों के बावजूद तो यहाँ पर क्या है, मतलब कई तरह का आपका बाधा है, ठीक है, बाधा का सेंस में आ रहा, फिर भी हमने क्या ट्री प्लांटेशन का जो प्रोग्राम चलाया गया। तो यहाँ पर एक तरह का बाधा रुकावट का सेंस में आ रहा है। रुकावट का सेंस में ऑलरेडी क्या ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, इन स्पाइट ऑफ मेनी रिस्ट्रिक्शन, मतलब सी नंबर में हम क्लिक कर सकते हैं। पहले सी में क्लिक करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन के अनुसार सी हमारा जो है सही है, ठीक है। तो कई प्रतिबंध है, कई बाधा है, कई डिस्टर्बेंस है, फिर भी हमने कहा कि ट्री प्लांटेशन का जो है प्रोग्राम चलाया गया। तो क्वेश्चन के अनुसार सी नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द क्वारंटीन पीरियड फॉर ट्रैवलर्स बाय रोड इनटू दिस स्टेट हैज़ बीन डैश टू 28 डेज। कोरोना काल में आपने देखा होगा, पेंडेमिक में देखा होगा कि क्वारंटीन जो है ये शब्द बहुत ही कॉमन था कि अगर कोई भी बाहर से आता था उसे लोगों को किसी सेपरेट रूम में रख दिया जाता था, उसे हम लोग क्वारंटीन बोलते थे। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि 28 डेज़ के लिए जो है उसे रख दिया जाता था। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो है यहाँ पर आपका होता है कि 28 डेज, मतलब बढ़ने का सेंस में हो रहा। अब बढ़ने का सेंस में क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। यानी क्वारंटीन का जो पीरियड था बाहर से आने वालों के लिए वो बढ़ जाते थे 28 दिन तक का, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने बी में क्लिक कर दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन बी सॉल्व हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, आफ्टर शी रिसीव एन ओवर रिप papaya, Vidya explained that she would never ever dice fruits alone। चलिए यहाँ पे देखिए, अभी आपके पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो है क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे वुड का जो यूज़ किया गया, तो वुड ऑलरेडी क्या चीज़ इस क्वेश्चन में मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब अपने साथ क्या लेता है, V1 लेता है। तो V1 जो है वो आपको करना है। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन के अनुसार V1 आपका किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए ए में हमने क्लिक कर दिया, ए नंबर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, द मिनिस्टर्स ऑफिस डैश प्रेस स्टेटमेंट दैट द वेबिनार which had been held on the previous day had received an excellent response। मिनिस्टर का जो ऑफिस से जो है एक प्रेस रिस्पॉन्स ये होता है, स्टेटमेंट आता है। तो पूरे क्वेश्चन के अनुसार आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। उन 4 ऑप्शन में सब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे परफेक्ट जो है कौन सा होगा। तो ये घटना आप देख रहे हैं कि ये घटना पास्ट का हो रहा, और जब घटना पास्ट का है तो नेचुरली कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर फिलर भी पास्ट का होगा। तो यहाँ पर पहला में जैसे आपने है भी है, ये तो होगा ना, इश्यूज़ ये होगा ना, विल होगा ना, मतलब 3 ऑप्शन ऑलरेडी प्रेजेंट एंड फ्यूचर में है। लेकिन बात हो रही कि इसका पास्ट का, तो पास्ट के अनुसार जो है आपको ऑप्शन भी जो है पास्ट में होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी नंबर हमारा सही होगा। तो सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये हमने सी में क्लिक कर दिया। यानी टेंस को हमेशा याद रखिएगा, जिस टेंस में आप बात कर रहे हैं उसी टेंस में आपका जो है आंसर भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, द पेशेंट्स फैमिली हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ द ट्रबल्स टू डैश हर इनटू हॉस्पिटल। यानी पेशेंट का जो फैमिली है बहुत ज़्यादा कष्ट या तकलीफ करना पड़ा जब तक वो हॉस्पिटल में थे। ये क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो एडमिट का सेंस में होना चाहिए। एडमिट ऑलरेडी किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी नंबर में आप क्लिक कर सकते हैं कि हॉस्पिटल में पेशेंट क्या होता है, एडमिट होता है, इसलिए हमने बी नंबर क्लिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, द हेल्थ मिनिस्टर हैज़ बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल डैश ही। देखिए क्वेश्चन आपका जो है ना क्वेश्चन टैग से लिया गया है, और क्वेश्चन टैग से अगर जो लिया गया है तो सारा जो माइंड में आपको रिकॉल करना कि क्वेश्चन टैग ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन टैग के लिए सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ दिया हुआ, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो 2 ही ऑप्शन है, हैज़ दिया हुआ था, हैव हो सकता है, हैज़ हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, डिपेंड करता है सब्जेक्ट आपका कैसा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास जो हैज़ दिया हुआ गया, तो मतलब यहाँ पर क्वेश्चन जो आपके पास है
वो सब्जेक्ट जो है क्वेश्चन टैग का, ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। क्वेश्चन अगर आपका सिंगुलर है तो आंसर भी आपका जो है सिंगुलर का सेंस में होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन आपका क्या प्लस है तो आंसर माइनस वाला लेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नंबर हमारा सही होगा। तो बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने बी में क्लिक कर दिया, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, प्रवेश टीचर्स मेक हिम फील एज इफ ही इज डैश, यानी प्रवेश का जो टीचर है उसे ऐसा फील कराया जैसा कि लगता हो। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में जो है ना आप चेक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन के अनुसार जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा। तो यहाँ पर क्या देख रहा है, पहला मेरा है इनएप्रोप्रिएट हो गया, उसके बाद आपका इन्फ्लुएंशियल हो गया, इनविजिबल हो गया। इनविजिबल मतलब जो दिखाई नहीं दे, इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभावशाली बोल सकते हैं, इनएप्रोप्रिएट है जो परफेक्ट ना हो, और इनकम्पिटेंट का मतलब होता है अयोग्य। तो मतलब जो टीचर का किया उसे ऐसा बनाए कि लगता हाँ वो उसके लिए योग्य है, इनकम्पिटेंट है। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा, तो डी में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने डी में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई रिसीव अ लॉट ऑफ डैश फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स हु आर वेरी इनकरेजिंग। तो देखिए अपने फैमिली मेम्बर से बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग आपको मिला है, जैसा कि आपने आशा किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन के पास आपका 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन सब देख सकते हैं। तो फैमिली वाले अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर में जो है एक तरह का इंस्पायरेशन होता है, ठीक है। तो आपका जो है सफलता में या आपके फैमिली मेम्बर से जो है बहुत ज़्यादा एक तरह का जो है इंस्पायरेशन मिला है। तो इंस्पायरेशन ऑलरेडी आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी में आप क्लिक कर सकते हैं, मतलब इसका आंसर जो है डी होगा। चलिए हमने डी में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, द ऑफिस सुपरिटेंडेंट आस्क मी टू लीव माय जॉब एप्लीकेशन डैश ही। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन को फटाफट चेक कीजिए कि इसमें से कौन सा जो है परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ मतलब क्या है, 4 ऑप्शन में देखिए प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है, यानी कहीं ना कहीं ये जो है परफेक्ट प्रीपोजिशन यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या है, सुपरिटेंडेंट ने उसे कहा कि जॉब को छोड़ देने के लिए। तो लीव जो होता है ना, लीव समथिंग विथ समबडी, यानी अगर कोई चीज़ छोड़ रहा है किसी के साथ या कोई चीज़ से, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन हमारा विथ का यूज़ होता है। तो इसलिए विथ ऑलरेडी ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने डी में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रॉब्लम्स ऑफ एन डैश व्हेन यू लेस एक्सपेक्ट देम, यानी प्रॉब्लम कहाँ पे होते हैं, जब किसी से बहुत कम आशा करते हैं, ठीक है, वहाँ पर से ज़्यादा प्रॉब्लम का क्रिएशन होता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अनुसार जो आपके, ये हालांकि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिपीट ये क्वेश्चन हो रहा है। चलिए तो यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास क्या चीज़ है, रेज है, एराइज है, राइज है, एरोज है। ऑप्शन आपके ऐसा मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्वेश्चन में हेरा फेरी किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक्सपेक्ट ऑलरेडी V1 है, और कहीं ना कहीं ये बात जो है किसमें, प्रेजेंट सिंपल में बात हो रही है। तो प्रेजेंट सिंपल में बात हो रही है, तो हमेशा जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन में से जो परफेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी नंबर होगा, एराइज, प्रॉब्लम्स ऑफ एन एराइज, ठीक है, यानी बी नंबर हमारा जो है सही होगा। तो बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने बी में क्लिक कर दिया। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। और इसके आगे क्वेश्चन बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डैश दिस वाटर लुक क्लीन इट मे बी कंटामिनेटेड। देखिए आपने कंजंक्शन में पढ़ा हुआ कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन वाला सेंटेंस मतलब विवादित वाला सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस प्लस रहेगा दूसरा माइनस रहेगा। तो अवश्य के लिए हम लोग ऑलरेडी क्या ना आल्दो को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें देखिए पानी का साफ होना ये प्लस हो गया, फिर पानी का गंदा होना ये माइनस हो गया। जब किसी क्वेश्चन में प्लस माइनस होता है तो कंट्राडिक्शन होता है, तो उसमें याद रखिएगा जो ज्वाइनिंग यूज़ होता है वो आल्दो को यूज़ होता है। तो इस क्वेश्चन में आल्दो होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। पहले सी में हम लोग क्लिक कर लिए। रिमेनिंग जो है आपके पास ऑप्शन इन केस होता है, इस स्थिति में, डिस्पाइट हो गया, के बावजूद, बिकॉज हो गया, क्योंकि, ये आपका रिमेनिंग ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई स्टे डैश माई अंकल्स हाउस लास्ट नाइट, यानी लास्ट नाइट आप कहाँ ठहरे हुए थे, अंकल के घर पे। देखिए ये ऑलरेडी टेंस का क्वेश्चन है,
और लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, ये सब जो होता है तो ये पास्ट सिंपल में होता है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है ना, ये टेंस का तो है, लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन दिया है, हमको प्रीपोजिशन भरना है। तो प्रीपोजिशन याद रखिएगा, स्टे कर रहे हैं कहाँ पे, अपने अंकल के पास, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और निश्चित समय के लिए। तो उस तरह का सेंस में हमेशा जो है वो ऐड का यूज़ होता है। तो मतलब ए नंबर आप क्लिक कर सकते हैं। ए नंबर जो है आपका सही है। तो ए में हमने क्लिक कर दिया, हमारा आंसर हो गया। चलिए इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, इफ माई मेमोरी डैश मी राइट अभिमन्यु वॉज नॉट किल्ड बाई वन पर्सन बट बाई द 7 वॉरियर। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया, सर्व हो गया, मेक्स हो गया, सपोर्ट्स हो गया, फिन्स हो गया। तो एडीएम फ्रेज में बहुत ऐसा होता है जो वर्ड आपको मिलने से जो है ना एक मीनिंग कंप्लीट करता है, तो उससे क्या है ना मीनिंग में काफ़ी बदलाव भी आता है। तो यहाँ पर देखिए क्या, मेमोरी सर्व मी राइट, अगर मिल जाता है ना तो इसका मतलब जो होता है आपका सही सही याद करना, यानी आप जो याद कर रहे हैं सही सही याद कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि सही सही अगर याद होता तब अभिमन्यु नॉट किल्ड बाई द 1 पर्सन, एक आदमी द्वारा नहीं मारा जाता। तो यहाँ पर क्या होता है, इफ माई मेमोरी सर्व, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता है। तो ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने ए में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द डैश टू हैव मल्टीपल प्लाज्मा बैंक इज ए प्रेज वर्दी वन। यहाँ पर देखिएगा, चलिए 4 ऑप्शन आपके पास दिया है, 4 ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि चारों ऑप्शन के अनुसार यहाँ का होगा। इन एक्शन हो गया, एक्शन नहीं बल्कि इन एक्शन में है। इनिशिएशन हो गया, इनिशिएट हो गया, इनिशिएटिव हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्लाज्मा बैंक जो खोला गया है, पहल किया गया है, तो उसके लिए बहुत ही लोग तारीफ़ कर रहे हैं। तो इनिशिएटिव होना चाहिए कि बहुत अच्छा पहल है। इनिशिएटिव मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तो डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन के अनुसार डी हमारा जो है सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर गवर्नमेंट हैज़ डिपोर्टेड 10 इंडियन स्टूडेंट्स फॉर डैश द गवर्नमेंट रूल्स। देखिए सिंगापुर का गवर्नमेंट ने कहा क्या, 10 इंडियन स्टूडेंट को जो है डिपोर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपके पास देखिए वेंडलाइज करना ऑप्शन दे रहा, तोड़ फोड़ करना। एडिंग मतलब होता है सहायता देना होता है। वेरीफाइंग मतलब पुष्टि करना होता है। और वायलेटिंग का मतलब उल्लंघन करना होता है। तो सिंगापुर गवर्नमेंट ने अगर स्टूडेंट को मान लिया कि उसके कंट्री भेज देता है, तो कहीं ना कहीं वो कानून का क्या होगा, उल्लंघन किया होगा, वायलेटिंग किया होगा। तो वायलेटिंग मतलब ऑप्शन नंबर डी है। डी में आप जो है क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने डी में क्लिक कर दिया। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, सेवरल फॉरेन स्टूडेंट्स हैव बीन आस्क्ड बाय द यूएस टू लीव द यूनिवर्सिटी कैंपस एंड डैश होम। तो कई फॉरेन स्टूडेंट है जो अमेरिका से वो क्या हुआ, यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा, ठीक है, और रहना पड़ा कहाँ पर, वापस होना पड़ा कहाँ पे, ये चीज़ आपको बोल रहा। तो इसमें 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आप देख सकते हैं कि इसमें आपका जो परफेक्ट होना चाहिए वो रिटर्न की बात की गई है, ठीक है। रिटर्न ऑलरेडी आपने किस में, ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी में आप क्लिक कर सकते हैं कि सी आपका क्वेश्चन के अनुसार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि देखिए यहाँ पर एंड जो आया है, तो एंड जब भी किसी सेंटेंस में रहिएगा तो दोनों तरफ जो वर्ब को चेक कीजिएगा, वर्ब का जो बैलेंस कीजिएगा। क्योंकि एंड जहाँ पर है, एंड से इधर जो आपका वर्ब है वो लीव यूज़ किया गया V1। तो इधर हम लोग एंड के बाद वाला जो वर्ब यूज़ करेंगे वो भी V1 यूज़ करेंगे। उधर लीव हो गया, इधर रिटर्न हो गया। तो सी नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, रितु वॉज शॉक्ड ऑन लर्निंग दैट हर किड्स हैड डैश समवेयर आफ्टर स्कूल। ठीक है, तो क्वेश्चन के पास आपके पास जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है जंप एट, मतलब अवसर का लाभ उठाना, यानी मौका मिला उसका फ़ायदा उठाना। फिनिश ऑफ होता है किसी काम को समाप्त कर देना होता है। उसके बाद आपका वांडर ऑफ का मतलब होता है बिना बताए घूमना होता है। और ऑन द राइट का मतलब होता है भटकना, ये आश्चर्य होना, ये हो रहा। तो यहाँ पर क्या बोलता है, शॉकिंग इसलिए था कि उसके बच्चे जो है कहीं ना कहीं स्कूल के बाद क्या कर रहे थे, स्कूल के बाद इधर भटक रहे थे। भटकने के सेंस में रहता है, भटकना का होता है ऑप्शन नंबर ए होता है, मतलब ए में जो है आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने ए में क्लिक कर दिया। तो ये था आपका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, विदुषी लाइक द केक सो मच दैट शी डैश।
यहाँ पर देखिएगा 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन को क्वेश्चन के अनुसार आपको चेक करना है कि सही ऑप्शन जो हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या पुल एट इट हो गया, पॉक विथ हो गया, पॉलिश इट ऑफ हो गया, पुश इट ओवर हो गया। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोलता है ना कि पॉलिश ऑफ अगर करते हैं तो इसका मतलब भोजन को जल्दी समाप्त करना, यानी जो खाना मिला उसे जल्दी समाप्त करना। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन के अनुसार जो सही ऑप्शन होना चाहिए पॉलिश इट ऑफ होना चाहिए। तो पॉलिश इट ऑफ आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो आप सी में क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है ड्यूरिंग द मानसून इट इज डैश टू बूस्ट वंस इम्यूनिटी विथ ए प्रॉपर डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। देखिए मानसून चेंज होता है, तो अगर आप इम्यूनिटी अपना बढ़ाना चाहते हैं तो रेगुलर डाइटिंग और एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी क्या ना ऑप्शन दिया जा रहा है, 4 ऑप्शन जो है इम्प्रॉपर हो गया, एडवाइजिंग हो गया, इम्प्रूडेंट हो गया। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है लापरवाह बोल सकते हैं, एडवाइजिंग मतलब किसी सलाह देना, इम्प्रॉपर मतलब जो परफेक्ट नहीं हो, और एडवाइजेबल मतलब उचित होता है। तो ड्यूरिंग द मानसून इट इज़ क्या उचित है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना, तो उचित का सेंस मतलब एडवाइजेबल हो रहा। एडवाइजेबल जो है ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने ए में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है द ब्लड फिल्टर ऐप इज़ वेरी यूजफुल इन डैश द करेक्ट डोनर। देखिए अगर जो डोनर होते हैं तो ब्लड फिल्टर जो है बहुत ही यूजफुल ऐप है, जो इससे जो है आम लोगों को जो भला होता है, फ़ायदा होता है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास 4 ऑप्शन में से जो है आपका जो परफेक्ट ऑप्शन है कि अनलॉक का मतलब खोलना होता है, स्टार्टिंग का मतलब शुरुआत होता है, इस्टेब्लिश मतलब स्थापना करना होता है, लोकेटिंग मतलब ढूंढना। तो याद रखिएगा ज़्यादातर लोगों का जो होता है ना, जो खून का जरूरत पड़ता है तो उसे क्या था ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ढूंढने का सेंस में लोकेटिंग होता है। लोकेटिंग ऑलरेडी ऑप्शन नंबर ए में आपका दे रहा, ए आपका जो है सही है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ। अगला क्वेश्चन है इफ़ वी डैश एनी फर्दर वी विल लूज द कॉन्टैक्ट। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट जो आपके पास है कि अगर से ये करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है बैक मैंने पीछे हो गया, लेट मैंने देर से, और स्लो मैंने धीमा, और डिले का मतलब विलम्ब होना। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार क्या होता है डिले होना चाहिए। डिले का मतलब ऑप्शन नंबर बी, बी में जो हम लोग क्लिक कर सकते हैं, यानी बी ऑप्शन के अनुसार आपका जो है सही है। चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है डैश आई सॉ स्मोक आई रियलाइज देयर वॉज अ फायर इन द वुड्स। तो मतलब क्या देखिएगा अगर दो काम एक के बाद दूसरा काम होता है तो वहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव हम लोग एज सुन एज यूज़ करते हैं, नेगेटिव में जो दूसरा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि पॉजिटिव के सेंस में हो रहा था, पॉजिटिव के सेंस में जो है एज सुन एज का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर जो आप सी में है तो सी में आप क्लिक कर सकते हैं कि क्वेश्चन का अनुसार जो है आपका परफेक्ट जो ऑप्शन है वो एज सुन एज है। और एज सुन एज वाला जो क्वेश्चन रहता है इसका नेगेटिव अगर बनाना चाहते हैं तो नो सूनर देन से बना सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है शी रिसीव डाइज फॉर हर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। यानी कि आपका हैंड राइटिंग सुंदर है तो आपको क्या लोग आपका तारीफ़ करेंगे, लोग आपका अच्छाई के बारे में बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से ऐसा ही होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन के अनुसार जो है आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि काउंसिल दिखा रहा है। काउंसिल का मतलब सलाह होता है, कन्फर्मेशन पुष्टिकरण होता है, और कम्प्लीमेंट को होता है जोड़ना होता है, और कम्प्लीमेंट मतलब जो होता है तारीफ़ करना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार जो आपका जो परफेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी कम्प्लीमेंट। अगर हैंड राइटिंग आपका सुंदर है तो लोग आपका कहीं ना कहीं क्या करेंगे कम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने इस सी में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है यस्टरडे मोहिनी डैश हर ब्रदर टू लेन हर अ पेन। घटना यस्टरडे को हो रही है, पास्ट की हो रही है, और यस्टरडे ऑलरेडी हमेशा कौन सा होता है पास्ट का सिंपल में होता है। पास्ट का सिंपल मतलब सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट का होता है। तो इसमें देखिए V2 जो ऑप्शन आपका दिया गया है ये ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी में आप क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन के अनुसार डी आपका जो है सही है। चलिए तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है डैश इट वॉज स्नोइंग वी डिसाइडेड टू कैरी ऑन ड्राइविंग इन द माउंटेन।
स्नो है फिर भी हमने फैसला किया है कि ड्राइविंग करना है माउंटेन में। फिर यहाँ पर देखिए प्लस माइनस हो रहा है, कंट्राडिक्शन हो रहा है, विवादी वाला सेंटेंस। जिस क्वेश्चन में प्लस माइनस हो, कंट्राडिक्ट होगा, तो कंजंक्शन में चले जाएगा कि कौन कौन सा जो कंजंक्शन जो है वो कंट्राडिक्ट वाला, विवाद वाला जो यूज़ किया जाता है। तो ये जो आल्दो या दाव जो होता है ये कंट्राडिक्ट के लिए यूज़ होता है, और ये ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी में आप क्लिक कर सकते हैं, मैंने डी में क्लिक कर दिया। चलिए ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ रिमेनिंग जो ऑप्शन दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं नॉर्मल है, और इसमें जो क्वेश्चन के अनुसार कोई नहीं है, मतलब डी नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट कंट्रीज आर नाउ बिगिनिंग टू शो अ डैश इन देयर इकोनॉमी एंड देयर सेंस ऑफ लाइफ। ज़्यादातर कंट्री जो क्या किया है, शुरुआत किया है ये अपनी इकोनॉमी का एंड देयर सेंस ऑफ द रिलीफ और रिलैक्सेशन का। तो ये आपका क्वेश्चन है, और इसके आंसर जो है आपका होना चाहिए, इकोनॉमी क्या होता है, हमेशा ग्रोथ होता है। इकोनॉमी क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो ये ग्रोथ ऑलरेडी ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया है, तो आपने सी में आपने कर दिया कि आपको सी में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने सी में क्लिक कर दिया, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द रजिस्ट्रार इन्फॉर्म द कैंडिडेट दैट द लास्ट डेट दैट सबमिशन ऑफ फॉर्म वॉज ओवर। यानी रजिस्ट्रार ने कैंडिडेट को बताया, देखो तुम जो फॉर्म ली है उसे जमा करने का एक डेट होता है, लास्ट डेट होता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अनुसार जो है हमें 4 ऑप्शन दिया गया है, और इसमें से कौन सा जो प्रीपोजिशन यूज़ होता है ये देखना है। तो लास्ट डेट क्या चीज़ के लिए, जमा करने के लिए। तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फॉर्म वाज ओवर, मतलब फॉर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने बी में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, माई जॉय न्यू नो डैश व्हेन आई मेट माई फैमिली आफ्टर 5 ईयर्स। यानी आप अपने फैमिली से अगर 5 सालों के बाद मिलते हैं तो बोलते हैं ना, खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। तो इसी से रिलेटेड जो है आपका एक वर्ड बनना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन में क्या है ना, यहाँ पर क्या 4 ऑप्शन दे रहा है, और इसमें लिख देते हैं कि न्यू नो बॉन्ड्स। अगर बॉन्ड बता देते हैं तो इसका मतलब है खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी में क्लिक कर सकते हैं कि ये जो है क्वेश्चन के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। ड्यू मिलने से एक एडियम फ्रेज कैसा एक सेंस या एक मीनिंग निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, आई हैवंट गॉट डैश विथ मी नाउ। तो अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें हमने बताया था कि क्वेश्चन जो है प्लस के लिए होता है ना, वो सम का यूज़ होता है, माइनस के लिए जो है एनी का यूज़ होता है। एनी प्लस एनी जो फिर क्या होता है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन में भी यूज़ होता है। तो देखिए एनी कितने ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, मतलब ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। आई हैवंट गॉट एनी विथ मी नाउ। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव ऑर्डर है, नेगेटिव के लिए एनी यूज होता है और पॉजिटिव के लिए सम होता है। तो एनी हाउ ए नंबर आपका जो है सही है, तो हम लोग ए में क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने ए में क्लिक कर दिया, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, डैश सम मोर सोप। तो यहाँ पर देखिएगा 4 ऑप्शन दे रहा है, इन चारों में से आपको कौन सा ऑप्शन जो है सही हो रहा है ये आपको चेक करना है। तो यहाँ पर देखिएगा वुड का जो यूज़ होता है पास्ट में, जो आदत बताने के लिए, इच्छा या संभावना के लिए, उसे में वुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है ना, वुड होगा। तो वुड ऑलरेडी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी नंबर आप क्लिक कर सकते हैं कि ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा बी है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ क्रिएटेड मेनी न्यू जॉब्स दैट रिक्वायर दैट स्किल एंड नॉलेज। आज का जो टेक्नोलॉजी है क्रिएशन किया है नए नए जॉब का, और उसके जो स्किल का, उसके नॉलेज का, ये आपका जो है क्वेश्चन है। और इस पे जो है आपका 4 ऑप्शन दिया गया। इन 4 ऑप्शन में से आप देख सकते हैं, कॉमन का मीनिंग तो मालूम है, साधारण हो गया। डेंजरस भी मालूम है, खतरनाक हो गया। हार्ड आप कठिनाई जानते हैं। स्पेशलाइज मतलब किसी चीज़ में जो एक्सपर्ट है, ये चीज़ बोला। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या करता है कि नए जॉब को रिक्वायर करते हैं जो जिस फील्ड में क्या रहेंगे, स्पेशलाइज रहेंगे। तो स्पेशलाइज मतलब ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्लिक हो सकता है। चलिए हमने सी में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अ टीम ऑफ डॉक्टर्स हैज़ बीन सेंट टू द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया टू डेथ द पेशेंट देयर। तो डॉक्टरों का एक टीम जो है उस एरिया में गया जहाँ पेशेंट ज़्यादा प्रभावित है, ज़्यादा अफेक्टेड है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका ए नंबर होगा।
तो मतलब ट्रीट होना चाहिए। यहाँ पर ए पहले हम क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद रिमेनिंग ऑप्शन का जो होगा उसमें चर्चा करेंगे। तो पहला हम लोग ए में हमने किया, चलिए ए में हमने क्लिक कर दिया, ए में क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ देखते हैं एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग होता है, कंडक्ट होता है, आचरण होता है, रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। तो मतलब ये तीनों में से सही नहीं है, बल्कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन आता है चेयरमैन से स्पीच वाज डैश टू द ओकेजन। देखिए चेयरमैन का जो स्पीच है ना, वो उस मौके के लिए, उस ओकेजन के लिए क्या है, ये चीज़ आपको बताना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका क्या है, यूज़फुल जो बहुत ही हेल्पफुल होता है, राइट हो गया, सही हो गया, करेक्ट जो है, शुद्ध हो गया, ठीक है, और यहाँ पर जो है एप्रोप्रिएट मतलब हो गया, उचित हो गया। तो चेयरमैन को जो स्पीच था उस ओकेज़न के लिए एकदम उचित था, एप्रोप्रिएट था। और एप्रोप्रिएट ऑलरेडी किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी में हम क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है मदर वॉज टायर्ड डैश सी स्टे अप ऑल नाइट। यानी मदर जो है टायर्ड हो चुकी थी, इसलिए वो क्या है, सारा नाइट जो है जागी हुई थी। तो यहाँ पर देखिएगा आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ, और इन चारों में से ऑप्शन को चेक कीजिएगा। तो देखिए टायर्ड होना प्लस क्या होता है, रात को जागना, फिर वही हो रहा प्लस माइनस, कंट्राडिक्शन, प्लस माइनस या कंट्राडिक्शन, मतलब आप कंजक्शन के कंट्राडिक्शन वाला में जा रहा है। कंट्राडिक्शन के लिए कौन सा यूज़ होता है, वो आपका जो डी में देख सकते हैं। जैसे इससे पहले हमने आल्दो या दाव बताया था, ठीक है, उसी तरह कंट्राडिक्शन के यहाँ पर येट का यूज़ होगा, यानी डी नंबर हमारा सही है। तो डी में हमने क्लिक कर दिया कि ये हमारा डी क्लिक हो गया। चलिए ये आज का हमारा ये वीडियो में यहीं पे कंप्लीट होता है, और ऐसे ही मोर वीडियो के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों के साथ करते रहें। तो ये आज का हमारा ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट।